हेलो, वेलकम टू एबी फैक्ट चैनल। आज हम जानेंगे द ग्रेट, द लेजेंड, द गोल्ड मेडलिस्ट, द 3 टाइम्स वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियन के बारे में। वो है द नन अनदर Muhammad Ali. Dubbed by some the most heated man in America. Where to begin? I find nothing amusing or tolerable about this man. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. He's a simplistic fool. He's a disgrace to his country, his race, and what he laughingly describes as his profession. Ali's title was taken, and it's his biggest rival who now stands in the way of Ali reclaiming it. Joe Frazier is Rocky. He could break your ribs. He was gonna kill me. But the biggest fight of Muhammad Ali's life wasn't in any boxing ring. He was stripped of his title. He was denied a license to fight. And denied to go overseas to fight. Despite being the heavyweight champion, he wasn't allowed anywhere. Much of the American public detested Ali. He will inevitably go to prison. Many athletes take a stand for something. Not many are willing to die in prison for it. पहले हम इनके 5 अचीवमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, मोहम्मद अली टोटल अपने करियर में प्रोफेशनल मैचेस 61 मैचेस लड़े हैं, उसमें से 56 मैचेस इन्होंने जीते हैं, सिर्फ 5 मैचेस हारे हैं। और सेकंड, ये 18 साल की उम्र में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम ही गोल्ड मेडल जीता था। और थर्ड, ये 3 टाइम्स वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बने थे। और ये फोर्थ, ये प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के तरफ से इन्हें 2005 में प्रेसिडेंशियल मेडल मिला था। और ये फिफ्थ, टाइम मैगजीन के कवर पर ये 5 टाइम्स थे। चलिए जानेंगे कि ये इतने ग्रेट बॉक्सर कैसे बने। कैसियस मार्सेला क्ले इनका पहला नाम था इस्लाम में रिवर्ट होने से पहले। ये इनका जन्म 17 जनवरी 1942 में हुआ था लुइसविला में। अब हमारी स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और जानेंगे कि ये बॉक्सिंग की दुनिया में कैसे है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या ग्रुप में शेयर कीजिए। एक दिन क्या हुआ कि ये कैंडी लेने के लिए किसी शॉप में गए थे। जब कैंडी लेकर वापस आकर देखते हैं तो इनकी साइकिल चोरी हुई थी। फिर ये आसपास बहुत घूमते हैं, बहुत देखते हैं, इनको अपनी साइकिल नहीं मिलती। फिर बाद में बहुत गुस्से से एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और अपनी कंप्लेंट दाखिल करने के लिए। उस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है जो मार्टिन, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोच भी रहता है। और उनसे जाकर कहते हैं कि जो भी चोर मेरी साइकिल को चोरी किया, मैं उससे बॉक्सिंग लड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जो मार्टिन को बहुत सरप्राइजिंग लगता है। फिर उन्हें बोलता है कि आपको बॉक्सिंग लड़ने से पहले आपको बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं आपको बॉक्सिंग सिखाऊंगा। फिर क्ले उससे बॉक्सिंग सीखते हैं। ये बहुत फास्ट लर्नर भी थे क्ले। ये 40 डेज़ के अंदर बॉक्सिंग सीख भी लिया और एमेच्योर मैचेस यानी जो बच्चों के बॉक्सिंग मैचेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट भी किया। और बहुत अच्छे ऐसा 1954 से 1960 तक ये एमेच्योर मैचेस खेले और 1960 में प्रोफेशनल मैचेस खेलना स्टार्ट भी किया। इस समय पर उनके ट्रेनर थे एंजिलो डैंडी, इनको ट्रेनिंग दी। उस समय पर एंजिलो डैंडी महान ट्रेनर थे। वो बहुत बड़े बड़े चैम्पियंस को इन्होंने ट्रेन किया था। और जब क्ले इनके साथ ट्रेनिंग हासिल करके मैचेस लड़े हैं, 19 मैचेस लड़े हैं इनके साथ और 19 के 19 मैचेस लगातार जीते हैं। और इसी समय पर 1960 में इन्होंने इसमें ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया और गोल्ड भी जीता। इस समय तो ये अब यूएस में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए थे और इनके वर्ल्ड वाइड सेंसेशन इनको बहुत बुलाने लगे और ये बहुत पॉपुलर होते गए। और इनकी पॉपुलर होने की वजह सिर्फ ये एक ही नहीं है बॉक्सिंग, इनकी वजह है इनके टॉक्स, इनके स्पीचेस और इनके पोएम्स। This is the legend of Muhammad Ali, the prettiest fighter there ever will be. He talks a great deal, he brags indeed, of a powerful punch and blinding speed. The fistic world was dull and wearied. With a champ like Foreman, things had to be dreary. Now someone with color, someone with dash. He brings fight fans a running with cash. This brash young boxer is something to see. और सबसे बड़ी वजह है ये उस समय पर अमेरिका में ब्लैक्स को स्लेव्स ही मानते थे और अभी भी मानते हैं और अब थोड़ा कम हुआ है। लेकिन उस समय पर ब्लैक्स को बहुत उन्होंने अमेरिकन जुल्म करते थे और इसके खिलाफ बहुत मोहम्मद अली प्रोटेस्ट एजिटेशन बहुत इनके खिलाफ किया है। इसके बाद में वो ब्लैक्स में भी बहुत पॉपुलर होने लगे और क्ले इतने कॉन्फिडेंस उनसे मैच खेलते थे
और आपको पता होगा UFC बॉक्सिंग फेडरेशन में एक रूल है, मैच स्टार्ट होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोनों पार्टिसिपेंट्स के बीच में, और जर्नलिस्ट इनको क्वेश्चंस पूछते हैं या आपस में भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन मोहम्मद क्ले इतने कॉन्फिडेंस से मैच खेलते थे, मैच स्टार्ट होने से पहले ये प्रिडिक्ट करते थे कि ये बंदे को मैं 5th या 6th राउंड में हराऊंगा, और ऐसा ही होता था। कभी कभी तो 5th 6th राउंड तक मैच ही नहीं होती थी, 3rd 4th राउंड में मैच ही ख़त्म होकर मैच जीत जाते थे ये। Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. I'm so great, I tell a clown what round he's going down. 15 times I have predicted the exact round. I shook up the world, just left London, England. Told the heavyweight champion of the British Empire, I said, Tramp, this is no jab, the fight will end in 5. And it did. 55,000 people lost their money. होने के बाद जितने पहले पॉपुलर थे उसमें ये सब लोग जिनके पहले फैंस होते थे, अब ये सब लोग खिलाफ हो गए इनके। पहले तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस लीडर्स खिलाफ है, क्रिश्चियंस के पोप तो इनको मुस्लिम मानते थे ही नहीं। फिर जो बॉक्सिंग फेडरेशन में भी थोड़े लोग इनके खिलाफ हो गए, और उसी टाइम पर इन्होंने एक लिविंग लेजेंड सनी लिस्टन, जो उस टाइम का वर्ल्ड हेवी वेट चैम्पियन था, उससे बॉक्सिंग के लिए चैलेंज भी कर दिया। और इन्होंने इनसे सनी लिस्टन के इस वक्त पर वो बंदा 36 मैचेस लड़ा था, और 36 के 36 मैचेस लगातार जीता था, और वो बंदा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी इन्वॉल्व था, यानी एक गुंडा टाइप का बंदा था। लेकिन सब लोग मोहम्मद अली के साथ जो पहले थे, अब वो सब लोग खिलाफ होकर बोलते थे कि वो एक चैम्पियन है, वो एक लेजेंड है, तेरी ऐसा हैसियत नहीं है उसके साथ लड़ने के लिए, तू बॉक्सिंग रिंग में ही मर जाएगा। और उसे मोहम्मद अली से बहुत लोग बोलते थे कि तू चैलेंज तेरा वापस ले ले, लेकिन मोहम्मद अली झुके नहीं, और वो बोले कि मैं जीऊँगा या मरूंगा, लेकिन मैं ये मैच लड़ूंगा। You ain't like it, George Foreman. He talks too much. He's ugly. He's pretending. I'm the true champion, and they make me the underdog. I'm gonna show them all they're wrong because I'm the champion. I'm the real champion. There'll never be one like me. And all you people in Britain who rank me as the greatest, I'm gonna prove I'm the greatest. I'm gonna prove to you I'm the greatest. We gonna prove to the world I'm the greatest. This is my last fight. I don't want none of you to miss it. So please come to Theaters. I'm going to eat some raw meat, and I'm going to train. I'm gonna get ready and chop some little trees. और ऐसा ही हुआ। जब मैच स्टार्ट हुई, मोहम्मद अली पहले से ही डोमिनेटेड रहे, और 7वें मैच तक तो ये मैच को ही ख़त्म किया। जब बाद में पूरे लोग शॉक हो गए थे, ये मैच कैसा ये मोहम्मद अली जीते बोल के। फिर इसके बाद में मोहम्मद अली फिर से वापस लोगों का प्यार और विश्वास जीत लिया और बन गए, और लोगों ने उनको टाइटल दिया द ग्रेट मोहम्मद अली। लेकिन अभी द ग्रेटेस्ट नहीं, और मोहम्मद अली अपने आप को ग्रेटेस्ट मानते थे। ये यहाँ पर एक करियर में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब अमेरिका और वियतनाम की वॉर स्टार्ट होती है, और जब अमेरिकन गवर्नमेंट मोहम्मद अली से कहती है कि आप आर्मी में ज्वाइन होकर हमारा साथ दो, लेकिन मोहम्मद अली जंग में लड़ने से मना कर देते हैं। अब लोग इन पर बहुत गुस्सा होकर, लेकिन थोड़े लोग मोहम्मद अली को सपोर्ट भी करते हैं जो वॉर को पसंद नहीं करते थे। लेकिन अपोजिशन में रिलीजियस लीडर्स पहले से थे ही, जब से इस्लाम में रिवर्ट हुए थे। अब सोशलिस्ट राइट विंग अमेरिकन गवर्नमेंट भी इनके पीछे पड़ गई। अब इनके पर कोर्ट केसेस भी चलना स्टार्ट हो गए थे। बॉक्सिंग फेडरेशन ने तो मोहम्मद अली से बॉक्सिंग का लाइसेंस भी छीन लिया, और सारे टाइटल्स, और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जो सनी लिस्टन को हराकर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे, वो भी उनको वापस छीन लिया, और 5 साल की इन्हें जेल भी हुई थी। लेकिन जब मोहम्मद अली सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं, तब मोहम्मद अली को 5 साल से सज़ा हटाकर 3 साल करते हैं, और 1967 से 1970 तक मोहम्मद अली कभी बॉक्सिंग में वापस नहीं उतरे। लेकिन हमारा जानना ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये वियतनाम की वॉर में क्यों नहीं गए, जब और अभी भी अमेरिका के लोग ब्लैक्स को स्लेव्स ही मानते हैं, और वाइट ने बहुत जुल्म करते थे ब्लैक्स के ऊपर वो टाइम तो। और मोहम्मद अली इसके ख़िलाफ़ स्टार्टिंग से बहुत इसके एजिटेशन, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत इस पर काम भी किए थे उन्होंने। और जब 1970 में वापस वो रिंग में, और ये 1970 में मोहम्मद अली वापस से कमबैक करे और आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉ फ्रेजर को फाइट के लिए चैलेंज भी किया। People think Muhammad Ali is finished. You just tell them Muhammad Ali is not finished. You tell them Muhammad Ali is still great. Muhammad Ali is coming back.
Many people say the butterfly has lost its wing and the bee has lost its sting, but that's wrong. All of you people out there, when I meet this Rudy Lubas in Jakarta, Indonesia, I'm going to show him and everybody in America, right there in Holland, that your man, Muhammad Ali, is still the world's greatest fighter. He said I was cool, he said I quit talking, but he's making me talk again. And when he talks about this Rudy, that upset me. But I'm going to straighten it out when I get over there, because this fella is better be in shape, because if he ain't, I'm going to sweep the whole ring with him. पोयम भी बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आप पोयम सुनिए, ये बहुत एपिक पोयम है और बहुत इम्पोर्टेंट मैच थी ये। Last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. जब मोहम्मद अली 1970 में कमबैक करते हैं और जॉय फेजर्स को चैलेंज करते हैं, मोहम्मद अली को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मैच सिर्फ दो प्लेयर्स के बीच में नहीं और दो ग्रुप्स में ये मैच बट गया था। एक ग्रुप जो जॉय फेजर्स को सपोर्ट कर रहा था, उसके अंदर अमेरिका की गवर्नमेंट, बॉक्सिंग फेडरेशन के लोग, क्रिश्चियंस के रिलीजियस लीडर्स और बहुत सारे वाइट्स जो फेजर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी जगह मोहम्मद अली के साथ सिर्फ अफ्रीकन जो ब्लैक थे वो मोहम्मद अली के सपोर्ट में थे। लेकिन मोहम्मद अली के खिलाफ जो पहले के जो इतने सात खास जो लोग थे वो भी इस मैच से उनको छोड़कर जॉय फेजर्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद अली ने फर्स्ट इस्लाम में रिवर्ट होने के बाद में रिलीजियस लीडर्स, बहुत सारे लोग जो मोहम्मद अली के साथ थे वो हट के जॉय फेजर्स को सपोर्ट कर रहे थे। और जब मोहम्मद अली वियतनाम की वॉर को जाने से मना करते हैं तो फिर बॉक्सिंग फेडरेशन के लोग, अमेरिका की गवर्नमेंट भी इनके खिलाफ जाती है। बॉक्सिंग फेडरेशन के लोग तो इनका लाइसेंस ही रद्द किया था। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद अली की जब ये मैच स्टार्ट हो जाती है जॉय फेजर्स के साथ, ये मोहम्मद अली इस मैच को हार जाते हैं। लेकिन 4 महीने के बाद मोहम्मद अली बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद फिर से कमबैक करते हैं, और ये भी टाइटल मैच था, लेकिन ये मैच था जॉर्ज फोरमन के साथ। फिर मोहम्मद अली, लेकिन जब ये मैच स्टार्ट होते थे बहुत सारे लोग मोहम्मद अली के सपोर्ट में भी थे और मोहम्मद अली के खिलाफ में भी थे। और फिर लेकिन जब ये सबसे ज़बरदस्त एपिक मैच थी मोहम्मद अली के करियर की, फिर लोग ये जब मैच जीत जाते हैं फिर लोग इन्हें सबसे बड़ा टाइटल देते हैं, द रंबल इन द जंगल। और फिर ये मैच होने के बाद में सब लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि ये थे द ग्रेट मोहम्मद अली। फिर ये लोग इस बात को कबूल भी करते हैं, ये द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली। अली को पार्किंसन डिसीज़ हो जाता है। फिर ये 1984 में मोहम्मद अली ऑफिशियली रिटायर्ड हो जाते हैं एंड ही वॉज डन। अल्टीमेटली 3 जून 2016 को इनकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 74 ईयर्स। बॉडीगार्ड you have? You don't? I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words, which takes a tongue to formulate, or which sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those who's that? That's God, Allah. He's my bodyguard. He's your bodyguard. He's the supreme, the wise. So if I can't depend on him, if I get a bodyguard, I'm telling God, I don't trust you. I'm telling God, I'm watching for everybody. He gets at the gun, I'll watch for somebody. No. Allah is my God. What about one final? अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या ग्रुप में शेयर कीजिए।